वाला वो सूट था वो किधर गया? वो बेच तो नहीं, नीलामी तो नहीं कर दी? नहीं। अच्छा, वो पड़ा हुआ है। बहुत से लोग लड़कियां मांगती हैं मेरे से कि वो सूट हमें दे दें। एक दो तो वैसे मैंने दे भी दिए हैं, लेकिन कुछ वो एक दुपट्टा जो चादर प्रिंट करवाई है वो, और एक उस दिन मैंने सिंजानी जलसे में वो रेड एंड ग्रीन अपने पार्टी के इमरान खान के उसका वो पहना हुआ था, वो भी मेरे पास। फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए, जो दे दिए आप बता दिए, 2-3 दे दिए हैं। खान की कीमत कोई नहीं है ना, खान को कोई खरीद नहीं सकता। दुनिया के ज़र दौलत ख़त्म हो गई इमरान खान को झुकाने में और इमरान खान को ख़रीदने में। इमरान खान एक ब्रांड है, इमरान खान एक जमहूरियत के लंबरदार है, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं और पाकिस्तान की आवाम उनसे मोहब्बत करती है। तो जो उनके नाम पे मेरे से झंडा मांगे या इमरान खान के नाम की चादर मांगे, प्रिंट मांगे, तो दे देंगे, मजबूरी है, दिल नहीं करता पर दे देंगे। इमरान खान की तस्वीर वाला जो कपड़े हैं आपकी, अगर मरियम नवाज मांगती हैं तो कितने में देंगी, और अगर बाहर कोई नीलामी के लिए कहते हैं तो कितने में सेल करेंगे? मैं मरियम नवाज को इस काबिल नहीं समझती कि वो इमरान खान का नाम भी ले। उनका उसका कद कार्ड इतना छोटा है कि वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी और इमरान खान की वो बराबर नहीं है। मैं कभी भी उनको नहीं, ना वो मांगेंगे ना मैं उनको वो दूंगी। वो तो हर चीज़ कॉपी करती है इमरान खान साहब की, हाँ आप जी। कह रही है कि वो उनके लेवल की नहीं है, वो तो लेवल बनाना चाह रही है। वो जो कुछ आजकल कॉपी करती हैं उनका फिर मुकाबला टिक टॉकर्स के साथ ही है। इमरान खान के साथ तो मुकाबला नामुमकिन है। वो फिर अपने टिक टॉकर्स, वैसे पाकिस्तान में अच्छे टिक टॉकर्स हैं, आप देखो उनका आपस में क्या टफ टाइम कंपटीशन बनता है। कितने पैसे कमाती होंगी मरियम नवाज टिकटॉक से आपके ख्याल में? सीरियसली आई हैव नो आइडिया। वो वैसे ही इतने पाकिस्तान के पैसे चोरी कर लेती हैं। लंदन तो क्या, पाकिस्तान में क्या कहती मेरे कोई प्रॉपर्टी नहीं, हर जगह उनकी प्रॉपर्टी है। वो पाकिस्तान के पैसे चोरी कर लेती हैं। टिकटॉक तो वो बाकायदा फरमाइश के जरिए बनवाती हैं ना, तो पता नहीं क्या वो, मुझे नहीं पता। अच्छा जरताज, 9 सितंबर को हमने देखा कि जब आप लोगों को बताया गया कि बाहर पुलिस खड़ी है, आप सब यहाँ पर निकले, आप भी मौजूद थी। सबसे पहले मरवत साहब को अरेस्ट किया गया, आपके वाले से मीडिया भी बाहर वेट कर रहा था, सब वेट कर रहे थे, पुलिस भी वेट कर रही थी, आप कैसे बच निकली, कैसे गिरफ्तारी से खुद को बचाया, क्या हुआ था बताइएगा। यही तो कमाल है, ये नहीं बताते होते। अगले दफा फिर बचना पड़ेगा, अगले दफा फिर मफरूर होके जब जाना पड़ेगा, और फिर ये अगर बता दूंगी तो फिर तो नहीं छुप सकूंगी ना। जरा बताएं क्योंकि ना। इस मुल्क में तो है ही यही कि इलेक्टेड नुमाइंदों को FIR करके हर दफा उनको इधर उधर जाना पड़ता है, तो इससे अपना वो रात नहीं बता सकते। लेकिन सरताज वो तो डिगिया तक चेक कर रहे थे पुलिस वाले, तो उन्होंने समझ लिया था कि वो शहबाज शरीफ उस डिग्गे में चुके जाते ना, उनके PMLN की हिस्ट्री बड़ी अजीब है, तो उन्होंने सबको वैसे ही समझ लिया था। कौन सा ऐसा खुफिया रास्ता था सरताज जहाँ से आप गई थी, बताइएगा जरा। मैंने कहा ना वो तो नहीं बता सकते ना, अगली दफा फिर स्केप करना पड़े, फिर वो बता दूंगी तो फिर स्केप नहीं हो सकता। आपके कोलीग हैं, आपके कोलीग हैं, वो साहब भी आपके साथ ही गए हैं, दोनों एक साथ। इसका मतलब है कि साउथ वाले तगड़े हैं। आपने मेकअप किट तो नहीं रखी हुई हैं, उनको पकड़वा दिया, खुद अब निकल गए। वो भी सारे मुझे यही कह रहे थे। आप बच्चों की बस में तो नहीं? मैडम सारे भी मुझे यही कह रहे आपने कोई मेकअप किट तो नहीं रखी हुई, मेकअप चेंज कर लिया हो? थे। नहीं, हो सकता है हुलिया चेंज काफी कर। शार्ट मैंने किया था। देखो मेरी बात सुनो, मैंने अपने कोलीग को कहा, मैं पार्लियामेंट में यहाँ कह के गई, आप तो चलो लाइटर मूड में मजाक करें, पर मैं पार्लियामेंट में यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोल की गई कि डिप्टी स्पीकर साहब बैठे थे, मैंने कहा डिप्टी स्पीकर साहब कोई रूलिंग दे, आपके इलेक्टेड नुमाइंदों के लिए बाहर बेवजह पुलिस आई है, पार्लियामान के ऊपर हमला होगा तो ये कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं बनेगी। उस वक्त मेरी बात को नहीं सीरियस लिया गया, लेकिन बाद में जो मनाजिर देखे वो पाकिस्तान की तारीख में सानिया पार्लियामेंट 10 सितंबर यौम सियाह के तौर पर जो है वो याद रखा जाएगा, और वो वही हुआ जिसका हमें खदशा था, पार्लियामान के ऊपर हमला हुआ। दीज आर नॉट गुड फुटेजेस, ये कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं बनी है। सॉर्ट ऑफ आई ऑलवेज टेल के ये जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, व्हेन दे विल गो इंटरनेशनली एंड व्हेन दे विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान इंटरनेशनली, तो उनकी कोई से नहीं होगी, उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। वो कहेंगे आपके तो अपने पार्लियामेंट के ऊपर हमले होते हैं, तो पार्लियामान की इज्जत को बचाना है, हमने उसकी इज्जत को, वकार को बहाल करना। अच्छा, आपने खुद निकली हैं या किसने हेल्प की थी? अपना दिमाग इस्तेमाल कर नहीं, हेल्प की थी, किसने हेल्प की थी? बहुत सारे लोग। वो खुद बाकियों को नहीं निकाला आपने? अच्छा, मेंटली वैसे प्रिपेयर थी कि भाई अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या करेंगी, घर वालों को बता दिया था कि बाहर पुलिस खड़ी है, मुझे अरेस्ट भी नहीं, किया मैंने ये इरादा किया कि मैंने कोशिश करनी है कि मैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उस पे हिस्ट्री पे चलूँ। कोशिश करते हैं, हमारी औकात तो नहीं है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उसकी सियासत की औकात तो नहीं है, उनकी लीडरशिप की, लेकिन हम सीखते हैं, कोशिश करते हैं। वो भी कभी भी अरेस्ट नहीं होगा, अरेस्ट नहीं होगा। जो लोग अंदर बैठे हुए थे उन पर खासी तनकीद की नून लीग ने, कहा गया कि वो छुपे हुए थे, गिरफ्तारी से डर रहे थे। देखो नून लीग के बारे में मैं क्या कहूँ, अगर नून लीग के ऊपर ना जितनी सख्ती जुल्म जबर हमारी पार्टी के साथ हो रहा है ना, अगर नून लीग के ऊपर इसका एक हिस्सा भी होता ना, तो इस वक्त ये सारे नाई
اور नाई चपरासी के अकामों के ऊपर इस वक्त भाग चुके होते हैं, लंदन भी दुबई भी अकामों के ऊपर। तो इसलिए बेहतर है कि नून लीग तो ये वाली बात ही ना करे। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान का, पार्लियामेंटेरियन का, उसके लीडर इमरान खान का, वर्कर्स का जज्बा और बहादुरी है कम इतने जुल्म और जबर का पाकिस्तान के अंदर, वो भी नून लीग के मार्शल प्लस का मुकाबला कर रहे हैं। अब करते तो फिर ये औरत का कार्ड खेलते हैं, और जिस टाइम पे इन्होंने लोगों पर जुल्म कर रहे होते तो कहते हैं कि जी मैं सीएम हूँ। डिफाइन करे ना कि वो क्या है। मेरी नजर में तो वो एक चिट्टी अनपढ़ टिकटॉक वजीर आला है। बेहतर ये, मैंने तो कल भी ऑफर की थी कि वो डेरा गाजी खान आई थी बच्चों के स्कूल में, वहाँ पे हम एडमिशन ऑफर करते हैं, कुछ पढ़ लेगी जिंदगी में तो अफवाह का होगा। खाने का अभी चलते चलते खा रही हैं आप, बैठ के भी खा सकते हैं। नहीं, बैठ के टाइम नहीं था बस, लेकिन ये कि इंटरेस्टिंग था, मैंने उठा के खा लिया। खान साहब वाला दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट के ऊपर हमलावर हो जाएं। सानिया पार्लियामेंट हुआ, 10 सितंबर को पार्लियामेंट की तौहीन की गई, इलेक्टेड नुमाइंदों को यहाँ से उठाया गया, अरेस्ट किया गया, अबडक्ट किया गया। ये नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो हमें सबको इसके ऊपर इकट्ठा होना चाहिए कि अवान मुक़द्दस है, सुप्रीम है, सुपीरियर है। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को इस तरह मुजरिम की तरह उठाए, सबसे पहला। दूसरी बात ये कि मेरे ऊपर उन्होंने बाद में कोई मुकदमा बनाया है कि पता नहीं मैंने दस्ती बमों से हमला किया। ये आपके हाथ में तो नान है, दस्ती बम कैसे? ये मैं वो अंदर से खाना नमाज पढ़ने के बाद नहीं, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि खाना खा सके स्कूल से। नहीं, वो सूखा नान पड़ा था तो नहीं, मुझे ये एक जो सिंफ नाज़िक है वो दस्ती बमों से कैसे हमला कर सकते हैं? वही ना सोचने वाली बात अच्छा, है। आज जमहूरियत का आलमी दिन आप मनाया खुद देखिए, आप खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा रोल डिफाइंड है, हमने लोगों के मुकदमे लड़ने हैं। अगर मैं अपना मुकदमा नहीं लड़ सकूंगी, मैं खुद बचती फिरूंगी, तो ये कैसे होगा? ये नहीं चलेगा। इसलिए इस तरह के सानिया पार्लियामेंट की तरह कभी भी नहीं होने चाहिए। बाकी दूसरा है कि अगर आपने अपने मुखालिफ से दुश्मनी करनी है ना, तो आप उसको मुखालफत को एज अपोजिशन या सियासत एक्सेप्ट करें। अगर आप उसको ज़्यादा दुश्मनी तक लेकर जाएंगे तो आप गाय चोर भी हमें बनाएंगे, आप हमें जो है वो मेज़ चोर भी बनाएंगे, आप हमें कहेंगे कि ATM मशीन के ऊपर हमला करके पता नहीं इसको तोड़ के वहाँ से पैसे भी निकालें, और आप ये भी कहेंगे कि दस्ती बम से हमला किया है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। कोई सेंस जो है वो प्रिवेल होनी चाहिए। जी, जमहूरियत का आलमी दिन है, जमहूरियत का question। आलमी दिन है आज, क्या कहेंगे? जमहूरियत है। देखिए, जमहूरियत के आलमी दिन के ऊपर मैं मायूस नहीं हूँ। मैं कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देती जिससे यंगस्टर्स को या सियासत में आने वालों को कोई मायूसी हो जाए कि इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। इतने जुल्म जबर और फसाद के बावजूद भी मैं जमहूरियत काल में दिन के ऊपर यही कहूँगी कि पाकिस्तान की बका जमहूरियत में ही है। जमहूरियत को मजबूत करें, और उसको मजबूत करने का एक ही तरीका है, और वो है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और इलेक्शन के नताइज को ये एक्सेप्ट बताएं, किया जब आप जाएगा। फिर भी वो पार्लियामेंट में आ गई, कैच मी इफ यू कैन, आपका ये मतलब है। मैं यही देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो बजाय इसके कि ये मैंने कैसे एस्केप किया, सबसे पहले हमें इस बात पे करनी चाहिए बात, और ये बड़ी सेंसिटिव बात है, और इसका वेटेज को फील करना चाहिए, इसकी ग्रेविटी को।